हे कृष्ण, मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से छेदन करने को आप ही योग्य हैं। यानी कि मन में जो ये प्रश्न आए हैं उनके उत्तर श्री कृष्ण भगवान आप ही दे सकते हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय आत्म संयम योग के 33 से लेकर 36 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान पूर्ण किया, जिनमें 33 से 36 तक के श्लोकों में हमने मन के निग्रह के विषय के बारे में जाना। आज हम 37 से लेकर 41 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे, जिनमें 37 से लेकर 47 तक के श्लोकों में योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी की महिमा के बारे में। चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण, श्री परमात्मने नमः। इसमें 37, 38 और 39 श्लोक अर्जुन के हैं। फिर 40 से लेकर 47 तक के श्लोक श्री कृष्ण भगवान के हैं। उसके बाद हमारा 6वां अध्याय भी यहां पर पूर्ण हो जाएगा। चलिए सुनते हैं। अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विभ्रष्टिश्छन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयम् कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशय स्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। अब श्री कृष्ण भगवान कहेंगे, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति पाप पुण्य कृताम लोकानुशिस्त्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। यहाँ पर पूर्ण होते हैं हमारे 37 से लेकर 41 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। अब अर्जुन वाच थे, जैसे कि अब अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? यह प्रश्न अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कर रहे हैं। कहते हैं, हे महाबाहु, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता है? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से छेदन करने को आप ही योग्य हैं। यानी कि मन में जो ये प्रश्न आए हैं उनके उत्तर श्री कृष्ण भगवान आप ही दे सकते हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। अब श्री कृष्ण भगवान कहेंगे। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी पुरुष दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है और योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत लोकों तक निवास करके फिर तब जाके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। यहाँ पर पूर्ण होते हैं हमारे 37 से लेकर 41 तक के श्लोकों का व्याख्यान। अब इसके आगे श्रीमद् भगवत गीता सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कल बहुत ही अच्छी बात बताने वाले हैं श्री कृष्ण भगवान। और साथ ही साथ आप सभी जो भी हैं हमारे साथ श्रीमद् भगवत गीता सुनते हैं, जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।